हेलो एवरीवन। तो आज जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे, लिखा हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बोला था कि हम इस पार्ट को, ट्रिगोनोमेट्री के फर्स्ट पार्ट को खत्म कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं सोचा कि ये जो पार्टिकुलर लेक्चर है इसको मैं क्वेश्चन डिस्कशन के नाम पे डेडिकेट करूंगा। जब आप पूरा का पूरा पहला, दूसरा और तीसरा लेक्चर खत्म कर लोगे देख के, पहला और दूसरा मेनली, तो आप इस लेक्चर को देख सकते हैं, ताकि आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो इससे मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने क्वेश्चंस और जितने टाइप के क्वेश्चन मैं कवर कर लिया हूं, उससे ज्यादा आपको किसी भी एग्जाम में, एटलीस्ट बोर्ड में, तो कहीं इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता। ये मेरी गारंटी है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्त। पहले तो आपको बता दें कि ये लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, जिसमें कि साइन थीटा की वैल्यू डिफाइंड है, दी हुई है, गिवन है, और आपको कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो दोस्त आप ही बताइए कि मुझे पता तो है ही कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस होता था। तो इस बात को आप एक बार एनालाइज कीजिए कि किया क्या है। वो बस ये किया है कि इस बार एक कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू ना दे करके एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है एक्स और वाई में। मतलब कि मैं अगर साइन थीटा को p बाय एच बोल रहा हूं, तो परपेंडिकुलर को वो एक वेरिएबल कह दिया, हाइपोटेनस को वो एक वेरिएबल कह दिया। तो मेरा इस बार जो बेस निकलेगा वो भी एक वेरिएबल ही निकलेगा, क्योंकि मेरे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर फॉर्मूला है। और उसमें जब मैं पुट करूंगा इन दोनों की वैल्यू, तो मैं जो वैल्यू निकालना चाहता हूं वो बेस की वैल्यू निकालना चाहता हूं, और वो भी इसी एक्स वाई के टर्म में आएगा। पक्की बात है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको, कैसे हम लोग टैकल करते हैं। आप लोग अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप फर्स्ट लेक्चर पे जाइए, फॉलो वहां से कीजिए। और जो बच्चे देख चुके हैं अभी जो मैं बोला, इसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अगर आपसे नहीं बना, और जिनसे बना है, बहुत बेहतरीन आपका चल रहा है ट्रिगोनोमेट्री, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्त। तो साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है ये, और मुझे जैसे ही ऐसा कुछ दिखता है, मैं सबसे पहले ट्रायंगल पे आता हूं। मैं हर फर्स्ट लेक्चर से ये बात आपको बोल रहा हूं। तो बनाते हैं पहले ट्रायंगल। तो पहले ट्रायंगल बनाते हैं। साइन थीटा, ये ट्रायंगल बना दिया, इसको थीटा कह दिया। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हाइपोटेनस, और ये अपना बेस है। और इस बेस की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो अब क्या करेंगे, बेस फाइंड करेंगे भाई। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर से बेस फाइंड कर लें। बेस बराबर रूट अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो वैल्यू पुट करते हैं एच की, यहां पे लिखते हैं बेस बराबर रूट अंडर, हाइपोटेनस क्या है दोस्त, हाइपोटेनस ये है, परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोई समस्या नहीं है। माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। और ये अंडर रूट होल पूरा है, ठीक है। इतना तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा दोस्त एक्सपेंड करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लास 6th याद कीजिए। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर
प्लस 2ab एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक, आप यहां पे a लिख लो, यहां b लिख लो, कोई दिक्कत, यहां c लिख लो, यहां d लिख लो। c माइनस डी का होल स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cd लिखते हैं। c स्क्वायर, c क्या है, एक्स स्क्वायर है, पहले बड़ी ब्रैकेट यहां डाल देते हैं। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2cd, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत, पूरा अंडर रूट है, पूरा अंडर रूट है यहां तक। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहां से यहां आते हैं, इसको क्योंकि एक्सप्रेशन रहने देते हैं, तो यहां से जो आएगी वैल्यू x की पावर 4, y की पावर 4, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत, अंडर रूट पूरा है, अंडर रूट पूरा है। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि एडवांटेज कहां मिलने वाला है मुझे। क्वेश्चन की एडवांटेज इसी जगह है, यहां पे ही एडवांटेज है। और क्या है वो देखिए, जो लोग बना लिए बहुत बेहतर चल रहा है आपका ट्रिग्नोमेट्री, कोई टेंशन आपको नहीं है। ठीक है, यहां से लिखिए, ठीक है। एडवांटेज दिख गया क्या, नहीं दिखा, देखिए, सॉरी ये 4 है, खत्म। क्या बचा, इज इक्वल टू रूट अंडर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy। ये आ गई दोस्त बेस की वैल्यू, बेस की वैल्यू, बेस बेस बेस। मुझे बेस की वैल्यू पता चल गई। अब क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं, क्या कोई बचा क्या, बेस की वैल्यू लिख दीजिए 2xy। अब वो कहता है कि मुझे cos थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस एक्स वाई। कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, कॉसेक थीटा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा 1 कॉस थीटा। तो आप एक काम हो, यहां से मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 सेक थीटा। तो इसको मैं 1 सेक थीटा लिखूंगा, तो सेक और सेक ये आ जाए, क्यों, ये सेक 1 सेक और ऊपर में सेक है, एक न्यूमरेटर में सेक आ गया, एक डिनोमिनेटर में सेक आ गया, क्या दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे। देख लेते हैं, सेक बराबर 1 कॉस होता है, तो हाइपोटेनस बाय बेस। देखिए यहां से तो साफ ये खत्म। अब आगे आते हैं, टेन थीटा पे आते हैं। टेन थीटा में कल बताया था आपको, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक, अब कहां कहां मुझे एडवांटेज मिल रहा है, मुझे एडवांटेज मिल रहा है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी चला गया और प्लस में यहां पे एक्स वाई बच गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बचा क्या, हाइपोटेनस अपॉन बेस प्लस एक्स इंटू वाई। हाइपोटेनस मुझे पता है, बेस मुझे पता है, एक्स वाई तो दी हुई है। मैं यहां पे आता हूं, ठीक है। तो हाइपोटेनस कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हाइपोटेनस है। आपका बेस कितना है, 2xy हम अभी जस्ट निकाले हैं, प्लस xy। मजा आ गया क्या, चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। ये एक्सप्रेशन मुझे मिल रही है, एक्सप्रेशन मुझे मिल रही है, तो मैं एक बार एलसीएम भी ले ही लेता हूं, कोई दिक्कत। 2xy ले लिया, ऊपर देखिए प्लस 2xy जब इसके साथ मिलेगा तो क्या ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा। अब बताइए ये क्या है, ये क्या है, ये है नहीं, ये ज्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन
आपको इसमें देखिए, ये तो आपका ये इतना सिंप्लीफाइड वर्जन ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, लेकिन एक बार मैं थोड़ा इसमें चेंज करता हूं, ठीक है। इसको मैं एक्स क्यूब और इसको वाई क्यूब कर देता हूं। मैं वहां पे चेंज किया थोड़ा सा, मैं उसमें चेंज किया, इस एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां आइए, ये क्यूब था, चेंजेस के बाद मैं कह रहा हूं ये क्यूब बन गया। तो अब जो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, जब यहां आएगी तो 3 + 1 4 होगा, और y की पावर भी 3 + 1 4 हो जाएगी। जब हो जाएगी तो सीधे मैं इसको पावर 4 लिख दिया। तो अब देखिए क्या सीन बन रहा है, क्या सीन बन रहा है। कोई खास सीन अभी भी नहीं बन रहा है, तो ठीक है, यही आपका जो भी है सॉल्यूशन है। यहां पे कुछ और भी चेंजेस कर सकता है। मेन टेक अवे ऑफ द क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में बस यही था कि इस बार ये वैल्यूज जो दे रखी हैं, ये एक वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। 5 7 8 9 10 11 12 2 3 4 कुछ नहीं है। ये एक्स वाई में, कहीं पे ए बी में, कहीं पे सी डी में, कहीं एम एन में, कुछ में भी डिफाइंड हो सकता है। वो कुछ भी दे दे, मुझे कुछ दिक्कत नहीं होगी। मुझे बस एक ट्रेंगल पता है जिसको मैं जैसे ही बनाऊंगा मेरे दिमाग में हर चीज आने लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ते हैं दोस्त आगे। एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं और वहां से आपके थोड़े कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। फिर मैं आपको लास्ट जो आप मतलब मैं जो लास्ट टाइम क्वेश्चन दिया था, एक 4 क्वेश्चन आप देखे होंगे कि यहां पे लिखे थे। एक 3 एक्सप्रेशन दिया था, उसके अनुसार 4 क्वेश्चन दिए थे। उन चारों को आप ट्राई किए होंगे। जो नहीं किए हैं पिछला लेक्चर देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल्ली फ्रेम्ड क्वेश्चन है वो। और मैं उस टाइप का एक क्वेश्चन यहां बनाता हूं, ठीक। तो बस रुकिए, मैं इसको रब कर देता हूं दोस्त। तो वो जो 4 क्वेश्चन था वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। मैं एक एक्सप्रेशन दिया था, 3 अलग अलग ए बी सी डिफाइंड किया था एंगल, और उसके लिए 4 डिफरेंट पार्ट्स दिए थे एक ही क्वेश्चन के। तो जो नहीं देखे हैं पिछले लेक्चर को जाके देखिए, वहां से उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर आपको कंसेप्ट नहीं मिल रहा तो इसको देखिए, मैं जो अभी डिस्कस कर रहा हूं। तो दरअसल हुआ क्या कि अभी तक हम पढ़ रहे थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 5/7 a/b d/c, कुछ इस तरीके की चीजें डिफाइंड होती थी। अब क्या हुआ कि मेरे पास 2 एंगल आ गए, θ1 आ गया, θ2 आ गया, θ3 आ गया, ठीक। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। क्या है देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 2 रिलेशन दे रखा है कि साइन सी 3 sin c इज इक्वल टू 2। पहला रिलेशन ये दे रखा है, थोड़ा क्वेश्चन इधर लिख दें, क्वेश्चन, ठीक है। एक रिलेशन ये दिया, दूसरा रिलेशन आपको दिया 4 cos d इज इक्वल टू 2, ठीक। दूसरा रिलेशन वो दे दिया। अब आपको कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, किस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 cosec d इंटू साइन नहीं, इसको थोड़ा sec c कर देते हैं, sec c, यस, इसको थोड़ा दिखने, sec c नहीं, cosec cot कर देते हैं, ठीक है। cot c आगे tan d और प्लस 2/3, ऐसा कुछ दिया हुआ। इस
मुझे डिफाइंड दो चीजें की हुई हैं और मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछा है उसने, इस एक्सप्रेशन की, इसकी, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2 cosec d इंटू cot c इंटू 10d प्लस 2/3, ये दिया, ये पूछ रहा आपसे। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए? ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बनाया जाए कि दो ट्रायंगल बना लिया जाए पहले। तो दो ट्रायंगल बनाते हैं, दो ट्रायंगल बनाते हैं। साइन सी है, तो यहां पे मैं जो एंगल का नाम इस बार सी दे देता हूं, थीटा रहता था तो थीटा दे देता था। 2/3 है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। मैं साथ ही साथ बेस निकाल लेता हूं, बेस बराबर √h² माइनस p स्क्वायर, 9 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो 9 माइनस 4 √5 आ गया। ठीक, cos d मतलब एंगल d डिफाइंड है, इसको चेक करना है। ये दोनों डिफरेंट है, इसलिए मैं दो ट्रायंगल बना रहा हूं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है दो ट्रायंगल बनाने में, लेकिन दो अलग अलग एंगल जब डिफाइंड हुआ तब मैं उसके करस्पॉन्डिंग दो डिफरेंट ट्रायंगल्स बना रहा हूं। दो अलग एंगल के लिए दो डिफरेंट ट्रायंगल। अगर मुझे यहां पे एक और रिलेशन दे दे 4 sin e इज इक्वल टू 2, तो मैं तीसरा ट्रायंगल बनाऊंगा और वहां से वैल्यूज e के करस्पॉन्डिंग e एंगल के लिए 6 डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू उस तीसरे ट्रायंगल से निकालूंगा। d एंगल के लिए 6 डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यूज होगा वो मैं दूसरे के ट्रायंगल से निकालूंगा, और c एंगल के लिए 6 डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू मैं इस ट्रायंगल से निकालूंगा। तो आगे बढ़ते हैं d के लिए। ये d है, 2/4 बेस बाय cos d, cos d यहां से इसको नीचे ले आओ, इसको जब लाओगे तो यहां 4 बनेगा, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 1/2, 1/2। तो इस बार मुझे क्या नहीं पता, मुझे बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, मुझे परपेंडिकुलर नहीं पता है। फोर माइनस 1 3। ठीक, चलिए अब मुझे हर चीज पता है, d के लिए भी c के लिए भी। तो वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। cosec d, d दिखेगा, मैं इस ट्रायंगल पे आऊंगा, cosec d मतलब 1/sin d। sin d क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो cosec d क्या होगा? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर cosec d। अब आइए cot c, c दिखेगा, मैं सीधा आऊंगा इस ट्रायंगल पे, cot c 1/10c। 10c क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, cot c क्या होगा? बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, √5 है ये, बेस बाय परपेंडिकुलर cot c। 10d, d दिखेगा, मैं यहां आऊंगा, d दिखेगा, मैं यहां आऊंगा, 10d, 10d परपेंडिकुलर बाय बेस √3/1, √3/1, तो सिंपली √3। अब मुझे तीनों वैल्यूज पता चल गई, प्लस में 2/3 है, लास्ट में ऐड कर देंगे। तो लिखते हैं फाइनल एक्सप्रेशन फॉर दिस 2 cosec d। यहां पे आइए, 2 cosec d, cosec d की वैल्यू 2/√3, 2/√3, cot c √5/2, 10d √3 और प्लस 2/3। ठीक, अब क्या हो सकता है यहां पे, 2 कटेगा, 3 गया, √3 गया, बचा क्या? बचा ये और बचा ये, 2√5 प्लस 2/3। यही है आपका दोस्त आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बस इतना ही है, इस वाले पार्ट में
आगे भी ट्रायंगल जितनी भी बनेगी वो, अगर ऐसे 2-3 डिफरेंट एंगल्स डिफाइंड होंगे तो आप 3 अलग अलग 4 अलग अलग ट्रायंगल बना दीजिएगा, उसके करस्पॉन्डिंग उन चारों के एंगल्स के लिए 6 अलग अलग जो रेशियोज होंगे वो निकलेंगे, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अब है आगे ये कि ये हो गया आपका फिनिश। आप इसके पिछले वाले लेक्चर में तुरंत जाइए और अगर आपसे वो 4 क्वेश्चन नहीं बने थे उसको दोस्त तुरंत ट्राई कीजिए, बिलीव मी बहुत आसानी से बन जाएंगे। ठीक, तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं एज ए होमवर्क और उसके बाद इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। तो अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे और उसके बाद आप देखिए किस तरीके का होमवर्क है आज, फिर कुछ और बातें करेंगे। अभी आपसे होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क ये है कि एक ट्रायंगल है, क्वेश्चन है एक ट्रायंगल आपको दी हुई है। कैसी ट्रायंगल है भाई? तो ट्रायंगल है ऐसा और ये एंगल है सी, ठीक, ये एंगल है सी। और इस ट्रायंगल के लिए फॉर दिस ट्रायंगल, फॉर इसका ट्रायंगल का नाम दे दें ट्रायंगल 1, ठीक है, ट्रायंगल 1 दे दिया मैंने नाम। और मैं इसके लिए बोल रहा हूं फॉर ट्रायंगल 1 cos C इज इक्वल टू 2/5, ऐसा दिया हुआ है। फॉर ट्रायंगल 1 cos C इज इक्वल टू 2/5 दी हुई है। आपको क्या निकालना है? अब ये लिखते हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ए नंबर। किस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है? tan C इंटू cot C इंटू sin C इंटू नहीं, यहां प्लस कर दीजिए, cosec C प्लस 1/5। इस ए पार्ट, अच्छा ये हो गया। एक और ट्रायंगल, आइए दूसरा क्वेश्चन पे आ जाइए, दूसरे क्वेश्चन पे आइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। और क्या इसमें करें? हाँ, तो एक और क्वेश्चन में आइए और इस बार ये ट्रायंगल है, ये है आपका थीटा, ठीक। ट्रायंगल, इसका नाम दे दें ट्रायंगल 2, ठीक, ये ट्रायंगल 2 है, क्वेश्चन 2 ट्रायंगल 2, ठीक। इसके लिए डिफाइंड है 2 sin थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 5, ठीक है। देन कहता है, ये दिया हुआ गिवन,
यहां से लिख लीजिए 4 ट्रायंगल 2 गिवन, दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 4/5। ये दो हो गया क्वेश्चन। तो ये दो क्वेश्चन थे और आप होप करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बना लीजिएगा। और दूसरी बात, पूरा फर्स्ट पार्ट आज डन हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो अगले पार्ट्स के साथ मिलेंगे, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। बहुत बेहतरीन तरीके से बात करेंगे जैसे इसमें बात किए। मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हुई होगी। और दोस्त, अगर आप अभी इसको देख रहे हैं तो फर्स्ट लेक्चर पे जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए। प्लेलिस्ट आप जब यूट्यूब खोल रहे होंगे चैनल ईडू ब्रोज का, तो आपको प्लेलिस्ट दिखती होगी। प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां पे ट्रिगोनोमेट्री की प्लेलिस्ट है, उसमें लेक्चर्स अपलोडेड है। फर्स्ट लेक्चर से देखना स्टार्ट कीजिए और यहां तक पहुंचिए। बिलीव मी, फर्स्ट पार्ट आपका इतना बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका होगा। 4 दिन या 4 अलग अलग समय में बैठ के उसको देखिए, एनालाइज कीजिए क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छे से ले गए दोस्त। इससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा कोई भी। आप किसी से पूछ दीजिएगा तो हो सकता है उससे ना बने, लेकिन आप बेहतरीन तरीके से आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुकी है। तो मैं कह रहा था कि कुछ लोग बोल रहे हैं सर क्वाड्रेटिक की लाइए आप वीडियो। दोस्त, बने रहिए हमारे साथ। ट्रिगोनोमेट्री के बाद जस्ट क्वाड्रेटिक स्टार्ट करेंगे। अभी इसमें 4 से 5 या 7 लेक्चर लगेगा। मैंने बोला भी था 12 लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्री फिनिश कर दूंगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट आपके क्लियर करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में जेईई मेंस का क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे और आप बोलोगे कि इतना बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाए हैं सर कि मुझे जेईई मेंस का क्वेश्चन भी बनाने में दिक्कत नहीं हो रहा, बस इसी कॉन्सेप्ट से। और हमारे यहाँ लाइट स्टार्ट हो चुका है। आपके साथ साथ 10th की फिजिक्स की लाइट और इलेक्ट्रिसिटी 2 चीज स्टार्ट हो चुकी है। निरंजन सर ले रहे हैं, आप उससे भी जुड़िए। बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन वहां डिस्कशन किया जाएगा। आपसे जो भी एनसीईआरटी के बेहतरीन एग्जांपल्स जो सबसे बेहतरीन है उनको आपके सामने ला के रख दूंगा। और अभी आप फ्री हैं किसी भी टाइप के, फर्स्ट जो आपका पार्ट है ट्रिगोनोमेट्रिक बेसिक, उसका आप कहीं भी कोई भी बुक उठाइए दोस्त, बना जाइए, कोई टेंशन नहीं है। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए चैनल के बारे में। और नीचे जो आपका व्हाट्सएप लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसमें जुड़िए, ताकि आपके लिए वो प्लेटफॉर्म बनेगा एक नेशनल लेवल, जहां पे हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट, जो भी इस चैनल एडू ब्रोज को देख रहे हैं वो सभी लोग वहां पे होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्री के सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।